गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 62। आज हम कार्य तथा ऊर्जा का पार्ट ही करेंगे। ऊर्जा हमने लास्ट वर्कशीट में कार्य के बारे में पढ़ा था। चलिए, सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। हम परमाणु के नाभिक, पृथ्वी के आंतरिक भाग और ज्वार भाटा से भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, लेकिन विज्ञान में हम ऊर्जा को एक निश्चित और सटीक अर्थ देते हैं, एक प्रॉपर डेफिनेशन देते हैं। अब इसे समझते हैं क्या। जब हम तीव्र वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद स्थिर विकेट से टकराती है तो विकेट दूर हो जाती है। क्यों हो जाती है? जब हम हथौड़े से किसी कील को किसी के सामान के अंदर ठोकते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, तो ये कील अंदर चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसके अलावा अगर आपके पास एक गुब्बारा है और आप उसको दबा रहे हैं कहीं से, तो वो अपनी शेप, अपना जो आकार है वो चेंज कर लेता है। क्यों कर लेता है? ठीक है, उपरोक्त सभी वस्तुओं में ने विभिन्न साधनों के माध्यम से कार्य करने की क्षमता हासिल कर ली है। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है तो कहा जाता है कि इसमें ऊर्जा है। ठीक है, मतलब कोई काम कर सकता है वो, तो वो क्या कहलाता है? ऊर्जा कहलाता है। और हमने पढ़ा था कि वस्तु का कार्य कब होता है? जब उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। यहाँ पे देखिए, पोजीशन चेंज हो गई, यहाँ भी पोजीशन चेंज हो गई, है ना, मतलब विस्थापन हो गया। विस्थापन मतलब बदल गया चीज़ें, और यहाँ पे भी विस्थापन हो गया। पहले ऐसा था गुब्बारा, फिर चेंज हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि ऊर्जा है। ये जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है। ठीक है, और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। ठीक है, जो काम कर रहा है उसमें हानि होगी, और जिस वस्तु पे काम हो रहा है वो उस पर उसका लाभ होगा। विज्ञान में ऊर्जा एक मात्रात्मक गुण है। मात्रात्मक मतलब कि इसको हम तोल सकते हैं, जिसे किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता या वस्तु को गर्म करने के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है। जो आपकी ऊर्जा है वो चेंज हो जाती है। स्थानांतरण मतलब एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाती है। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। ऊर्जा जो है उसका मात्रक क्या होता है? जूल ही होता है। जूल को हम न्यूटन मीटर या किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, जो 1 जूल होता है, 1 जूल का मतलब क्या हो गया? जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा 1 जूल चाहिए। कभी कभी ऊर्जा बड़े मात्रकों में भी यूज़ होती है, उसको हम किलो जूल कहते हैं, और जो 1 किलो जूल होता है वो 1000 जूल के बराबर होता है। ऊर्जा के रूप, ऊर्जा के बहुत सारे रूप हैं। सौर ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, किसी वस्तु की स्थित और गतिज ऊर्जा का योग को उसके वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा में 2 ऊर्जा आती हैं, गतिज और स्थित। गतिज ऊर्जा मतलब जो उसकी गति के कारण हो रही है, और स्थित ऊर्जा मतलब जो उसकी एक ही जगह रुकने की वजह से जो ऊर्जा मिल रही है वो आपकी स्थित ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर कर देते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो ये है कि ऊर्जा को परिभाषित कीजिए और इसका SI मात्रक लिखिए। ठीक है, तो ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, तो आप यहाँ से लिखेंगे फर्स्ट का आंसर, और इसकी यूनिट है आपकी जूल। ठीक है, SI मात्रक क्या है आपका? जूल है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्या पूछा है? ऊर्जा के विभिन्न रूप क्या हैं? तो आप यहाँ से सेकंड का आंसर लिख दीजिएगा। ये इसके विभिन्न रूप दिए हुए हैं। थर्ड में देखिए 14.5 kg ऊर्जा को जूल में निरूपित कीजिए। इसमें आपको क्या करना है? आप सबसे पहले ये वाली लाइन लिखेंगे, इसके बाद में लिखेंगे इसके नीचे 14.5 इज इक्वल टू 14.5 इंटू 1000। 1000 से हम गुणा करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 14500 जूल। ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड का। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? सौर ऊर्जा किसे कहते हैं? तो बेटा सौर ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो हमें सूर्य से मिलती है। ठीक है, तो सूर्य, आप सीधा लिख सकते हैं सौर वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, मैं बोल देती हूँ दोबारा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। ये आपके फोर्थ का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ में क्या पूछा है? पवन ऊर्जा का कोई एक उपयोग लिखिए। बेटा पवन ऊर्जा का उपयोग आपका है एक लिखना है, तो पवन चक्की। ठीक है, जो पवन चक्की है वो पवन से चलती है, हवा से चलती है। तो यहाँ आपकी वर्कशीट खत्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।